बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वे वे हमने एक जर्नल अपनी एक स्टेट डायग्राम इंक्लूड किया और हमने कहा कि अगर इस डायग्राम या आपके पास स्टेट डायग्राम आपके पास आ जाती है तो आप इसको एनएफए कहेंगे या एप्सिलॉन एनएफए कहेंगे। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कॉल इट एप्सिलॉन एनएफए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन साइन दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल एनएफए में आपके पास एप्सिलॉन साइन या एप्सिलॉन सिंबल जो है वो अलाउ नहीं होता, ठीक है। सो Q1 पे अगर हमें इसको कैसे प्रोसीड करने का तरीका कैसे है कि इफ़ वी आर ऑन स्टेट Q1 और Q1 पे हमें कुछ भी अगर नहीं मिलता तो इवन ऑन दैट वी कैन स्टिल मूव ऑन अनदर स्टेट दैट इज कॉल्ड Q2, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली अगर आपका कहीं इससे आगे भी, जो कि आगे मैं एग्जांपल्स लूंगी आपकी, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वन बाय वन घबराना नहीं है, एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो सिखा रहे हैं हम, ठीक है। सो Q1 पे अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता तो इवन ऑन दैट वी कैन गो टू द Q2। अभी के लिए आपको ये बात याद रहनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करवानी है, पॉइंट नंबर 2 जो आपने याद रखना है फिलहाल के लिए, दैट इज कि एवरी स्टेट ऑन एप्सिलॉन गोस टू इट्स, ठीक है ना। इन एप्सिलॉन ये इफ पर्टिकुलर लेट सपोज के जैसे यहाँ पर Q नॉट, ठीक है, Q नॉट के ऊपर मेरा एप्सिलॉन साइन जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज इफ आई एम ऑन Q नॉट, ठीक है, और यहाँ Q नॉट के ऊपर मैंने अपना एप्सिलॉन साइन मेंशन नहीं किया, बट अगर Q नॉट पे रहते हुए मुझे एप्सिलॉन मिल जाता है, यानी कि इस एक्सी स्ट्रिंग में मुझे एप्सिलॉन मिल जाता है, तो वो क्या होगा, उस पर हमारे पास ये सिचुएशन होती है या ये फेसिबिलिटी हमारे पास होती है कि वो अपने आप पे ही क्या कहेगा रहेगा, वो आगे पीछे मूव नहीं करेगा, ठीक है ना यहाँ पर। सो ओवर हियर इफ आई एम गोइंग टू गेट द एप्सिलॉन साइन देन आई हैव द पर्टिकुलर फैसिलिटी कि आई कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेट Q2 पे मूव कर जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर इसी स्टेट डायग्राम की बात करें और हमें जब हम Q नॉट पे हैं और यहीं पर हमें अगर एप्सिलॉन साइन मिल जाए तो तब हम इस केस पे क्या करेंगे एप्सिलॉन एन एफ ए में, तो कहते हैं कि एवरी स्टेट ऑन एप्सिलॉन गोज टू इटसेल्फ, ठीक है। हर स्टेट जो है वो अपने आप पर भी क्या करती है, बेशक यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं लगा, लेकिन इफ आई एम गोइंग टू गेट द एप्सिलॉन ओवर हियर तो इसका मतलब कि वो अपने आप पर ही रहेगी, Q नॉट पे ही रहेगी, इधर उधर मूव नहीं करेगी, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर स्टेट डायग्राम से आपने कोई अभी कुछ भी नहीं निकालना, इसको हम आगे देखेंगे। बट क्या मैंने इसमें से दो चीज़ें आपको लर्न करवानी थी, दैट्स कि ये अगर ऐसी स्टेट डायग्राम आपके पास बनी हो तो ये एन एफ ए है या एप्सिलॉन एन एफ ए है, डेफिनेटली एप्सिलॉन एन एफ ए है। और दूसरा पॉइंट ये था कि मूवमेंट कैसे होगी, इफ ऑन एनी स्टेट you are going to get the epsilon, then if there is an epsilon sign mentioned then you can transit to another state as well, and if you are in an any state जिस पे epsilon नहीं mention, तब क्या होगा, तब आप अपनी उसी पर्टिकुलर स्टेट पे रहते हो, यानी कि एवरी स्टेट ऑन एप्सिलॉन गोज टू इटसेल्फ, ठीक हो गया। सो लेट्स सपोज कि अगर हम एक ऐसी लैंग्वेज की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करे, लेट मी राइट ओवर हेयर कि मैं एक, देखो अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ए स्टैरिक, बी स्टैरिक और सी स्टैरिक। इन आवर फर्स्ट लेक्चर हमने जर्नल एक ओवरव्यू लिया था, स्टैरिक का ज़्यादा बात नहीं की थी। आपके ख्याल में क्या हमने इससे पहले की चीज़ें इस तरीके से लिखी हैं? नहीं लिखी। क्या हम आगे लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से लर्न करना। सो अभी हमने एक्सप्रेशंस पढ़े नहीं हैं, लेकिन मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है, और आपके ख्याल में अगर मैं इसको कहूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई ए के मल्टीपल एज आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जो ए बी सी को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन ए मल्टीपल आ सकते हैं, बी मल्टीपल आ सकते हैं और सी मल्टीपल आ सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू, मतलब ये इसको आप किसी भी इंग्लिश फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, या आपको ऐसी एक्सप्रेशन भी दी जा सकती है इंग्लिश फॉर्म में लिखा हो तो आपसे पूछा जा सकता है भाई इसकी एक्सप्रेशन क्रिएट करो, तो आप एक्सप्रेशन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आई एम रिपीटिंग, वी आर नॉट लर्निंग एक्सप्रेशन राइट नाउ। डेफिनेटली मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही कि एक्सप्रेशन हमने बनाई कैसे और कौन से रूल्स थे जिसकी मदद से हमने एक्सप्रेशन को बिल्ड किया। बट लेट्स सपोज इफ same this expression I am going to write in a simple notation, तो वो देखो यहाँ पर मैंने कौन सी नोटेशन यूज की, मैंने ये नोटेशन यूज की, ठीक है ना। सो अगर आप इस नोटेशन को देखो तो इससे पहले हम लैंग्वेज में L इज इक्वल टू डालती थी, और मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी उस पर क्या थे, हम कहते थे कंस्ट्रक्ट दिस 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 थिंग, ठीक है, या कंस्ट्रक्ट DFA, कंस्ट्रक्ट एन NFA, और इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ENFA देन आई एम गोइंग टू आस्क कंस्ट्रक्ट द ENFA दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस 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 स्ट्रिंग विद दीज रूल्स, ठीक है। सो अगर
वही इंग्लिश की लाइन आपने किसी सेट बिल्डर मैथमेटिकल नोटेशंस को यूज करते हुए लिखनी हो तो वो आपके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसी पर्टिकुलर चीज की आपने एक्सप्रेशन लिखनी हो तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है, सही। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेट्स सपोज इफ दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड आई एम जस्ट राइटिंग एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो कि ए बी सी की तरतीब को फॉलो अप करे और उसमें मल्टीपल एज या बीज या सीज जो हैं वो आ रहे हैं, तो लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट बिल्डर नोटेशन, तो मैं उसको इस तरीके से लिख रही हूँ। ये कैसे लिखना है इस पे हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये क्या है, ये पढ़ना आना चाहिए। लेट्स सपोज कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज जस्ट टेलिंग मी कि यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है, लेट्स सपोज यू आर राइटिंग ए, ऐसी स्ट्रिंग लिखी है, ऐसी जो ए को एक्सेप्ट करे, देन बी को एक्सेप्ट करे, देन सी को एक्सेप्ट करे, और कितनी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए ये पावर्स बता रहे, सच दैट कि एन एम एंड क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स के ए की वैल्यू जो है एन की जगह 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जितनी यहाँ पे पावर लिखी होगी उतने टाइम्स ये ए रिपीट हो जाएगा, इसका मतलब ये है। और सेम एज यहाँ पर बी है, बी के एम अगर लिखा हुआ है तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स कि अगर ये कितने टाइम्स पावर हो सकती है, इट कुड बी एनी पावर, लेट्स सपोज 10, विच मीन्स 10 टाइम्स बी लिखा हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर द सी, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज का तो मैं थोड़ा एंड में जिक्र करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस, ये स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी, ये स्ट्रिंग ए बी सी के मल्टीपल उसको तो एक्सेप्ट कर रही है कि सच दैट ए आपके मल्टीपल हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं, बी आपके मल्टीपल हो सकते हैं, सी आपके मल्टीपल हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर बदल जाए। अगर ए आ चुका है तो उसके बाद मस्ट किसने आना है, बी ने आना है। या अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 है, विच मीन्स ए एनीथिंग नॉट 0 दैट इज नथिंग, ठीक है। तो अगर ए नहीं भी है तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद कोई भी ए एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए और सी की आगे कोई भी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो अगेन क्या ये सब अगर 0 हो जाए तब भी, तो यस 0 भी हो सकता है। रिमेंबर अगर हम इसको अपनी भी पुराने क्राइटेरिया के मुताबिक चलें और अगर हम स्मॉलेस्ट वन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वन जो है वो कौन सी एक्सेप्ट होगी, स्मॉलेस्ट वन ये नल भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये नल भी एक्सेप्टेड है। नल से मेरी मुराद ये कि ए की भी कोई लेंथ नहीं है, बी की भी कोई लेंथ नहीं है, सी की भी लेंथ नहीं है, दे ऑल आर इक्वल टू 0, ये सब 0 हैं। और मींस के 0 से मुराद कोई मतलब है ही नहीं उनकी कोई पावर शावर, ठीक है। सो इट मींस कि ये स्मॉलेस्ट वन यानी कि नल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई इसके अंदर वैल्यू ना हो। तो इतने सिंपल का अगर आप बनाना चाहें, मतलब आई एम रैंडमली जस्ट सेइंग कि लेट्स सपोज कि आप डीएफए बनाओ, अव्वल तो हमें इसके डीएफए की अभी ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स सपोज इफ वी आर गोइंग टू मेक अ डीएफए ऑफ दिस, जो मैं रैंडमली क्रिएट कर रही हूँ, कि हमारे पास जो है अगर आप देखो तो वो कहते हैं कि आपके पास सबसे पहले अगर ए की वैल्यू आ जाए, ठीक है, खाली ए आ जाए और ए के बाद बी और सी कुछ भी ना आए तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये तो नोटेशन मुझे यही कह रही है। तो लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट ओवर हियर, ठीक है, दैट इज क्यू नॉट। तो मेरे पास ये स्टार्टिंग स्टेट है और ये स्टार्टिंग स्टेट क्या एक्सेप्ट कर रही है, ये स्टार्टिंग स्टेट मेरे पास ए को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो मैंने देखो इसको फाइनल स्टेट बनाया, विच मीन्स कि अगर ए भी आ जाता है तो भी ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। जितने ए आने हैं यहाँ पर आए वो तमाम के तमाम एक्सेप्ट होंगे और उसके बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू टैकल द बी। लेट्स सपोज कि मैंने Q1 एक स्टेट बना ली और क्या उसके बाद बी एक्सेप्टेड है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैंने बी को भी क्या किया, फाइनल में भिजवा दिया कि बी के जितने भी आने हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। देखो फ्रॉम वन स्टेट इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए मुझे सिंबल का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जो डीएफए नॉर्मली है या आपका जो भी सिंपल एफए है वो जब स्टेट बाय स्टेट मूव करता है तो वो बेसिकली उसकी यही मेमोराइजेशन है कि वो अगर उसने कुछ याद रखना है तो वो स्टेट चेंज करके याद रखता है, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज नाउ थर्ड थिंग वुड बी द सी। सी अगर है तो क्या ये भी फाइनल है, जी बिल्कुल, ये भी आपका किस में आएगा, फाइनल में आएगा। और लेट्स सपोज इसको हम Q2 कह रहे हैं और इसके बाद ये क्या है, सी जो है वो एक्सेप्टेड, ऑल सी एक्सेप्टेड होंगे। अगेन मुझे एक सिंबल का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। क्या ये डीएफए है, वी ऑल न्यू कि ये डीएफए नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो अगर
ए और बी आपका यहाँ पर लेट सपोज ए नहीं आता, ठीक है, ओवर हेयर अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ, यहीं से मुझे जो है वो ए नहीं मिलता, ठीक है, तो ए नहीं मिलता, बी मिल जाता है या फिर डायरेक्ट सी आ जाता है, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बी को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ए को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे यहीं पे सी मिल जाता है तो एक मैं यहाँ पर पावर लगा दूँ, दैट इज सी, सिंबल्स पूरे करने हैं ना, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन मेरी डिफरेंट हो जाती है। ये स्ट्रेट मुझे कहती है कि जब तुम यहाँ पर आगे इट मीन्स कि तुम बी पे रहो, तो इसका मतलब कि Q1 पे आपको जो है वो बी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बी आता है तो आप ए नहीं दोबारा ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ए आ जाता है, सिमिलरली इफ यू आर ऑन Q2, तो यहाँ पर अब आपका सी तो आ सकता है लेकिन ए और बी दोनों इसके बाद नहीं आ सकते, ठीक है। सो व्हाट इफ अगर आपका आ जाता है ओवर हियर ए, तो वी ऑल न्यू कि इफ वी आर इन DFA और हमें जो है वो कोई भी ऐसी स्टेट मिल जाती है तो हम डेड स्टेट पकड़ लेते हैं, ठीक है, डेड स्टेट का सहारा ले लेते हैं। लेट्स सपोज Q3 इज माय डेड स्टेट। डेड स्टेट मीन्स के जहाँ से फाइनल तक जाने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। सो अगर मेरे पास ए आता है तो मैं इसको कहाँ पे थ्रो कर रही हूँ, ए पे, एक डेड स्टेट पे, ठीक है। और ओवर हियर मुझे यहाँ पे ए और बी नहीं चाहिए, तो मैंने कहा क्या कर दिया, ए और बी के लिए डेड स्टेट पे थ्रो कर दिया, ठीक है। और द स्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ भी आ जाता है तो वी डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि हमारा ये काम का नहीं है। सो एक तरीके से मैंने ये क्या बना लिया, अपना DFA बना लिया, और यही आपका NFA भी कंसीडर हो सकता है। अगर मैं ये इसको कंप्लीट ना करूं, सिर्फ इतना रहने दूं, तो वो आपका NFA भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी लॉजिक के लिए आपने एप्सिलॉन NFA जो है वो बनाना हो, सेम लॉजिक है, आप एप्सिलॉन NFA की बात कर रहे हैं, तो तब आप इसको किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। इट वुड बी सो सिंपल, यू डोंट नीड टू कंप्लीट एनीथिंग एट ऑल, आपको सिर्फ टू द पॉइंट लॉजिक बात करनी है। लेट्स सपोज ये और कितना सिंपल हो जाता है डिजाइनिंग में कि इफ इट्स क्यू नॉट एंड दैट इज योर स्टार्टिंग स्टेट, देन क्या हो, ये ए को एक्सेप्ट करे, ठीक है। और ए के बाद अगर कुछ बी ने एक्सेप्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लूँ, तो वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर वैल्यू टू स्टेट चेंज द स्टेट। लेट्स सपोज Q1 एंड Q1 पे मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, एंड आई ओवर हेयर Q3 दैट वुड बी माय फाइनल स्टेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे ये क्या चीज़ चाहिए, सी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पर आई डोंट नीड एनीथिंग टू चेंज द ट्रांजिशन, तो ये एप्सिलॉन भी हो सकते हैं, नल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर चेंज करने के लिए सिंबल को आप यहाँ पर बेशक स्कैन ना करिए, एंड यू हैव चेंज द ऑर्डर, आपने ए से बी पे जाना है तो आप सिंबल को स्कैन ना करें, आप सिर्फ एप्सिलॉन पे मूव करें, एंड यू आर गोइंग टू गेट बी ओवर हियर। इफ आफ्टर दिस स्टेट यू हैव अ बी, तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन इज नथिंग, इस पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ी मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो तब भी आप यहाँ पर बी पे आ सकते हो ऑन बी, इफ यू हैव टू इफ यू आर गोइंग टू गेट एप्सिलॉन, या इफ यू आर गोइंग टू मूव ऑन एप्सिलॉन, ठीक है, सो यू विल बी ऑन सी, ठीक है। ओवर हियर इफ you have move on the epsilon e epsilon, then you will be on b, and over here अगर आपने epsilon पे move किया then you will be on c। तो यहाँ पर आपकी सिंपल सी डिस्कशन ये थी। तो यहाँ पर फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो एक क्लैरिटी देख लें, लॉजिकल क्लैरिटी क्या होगी हमारे पास कि फाइनल में हमारे पास क्या है, सी आना था, ठीक है, आखिर में, ठीक है। सो अगर इफ यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, लेट्स सपोज कि ए अगर खाली आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या ये तब भी एक्सेप्टेड है? जी बिल्कुल एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि ए के बाद आपने ए एक्सेप्ट किया और ये ऑटोमेटिकली विद नो ट्रांजिशंस आपको ये कहाँ पर लेकर जा रहा है, फाइनल स्टेट पर लेकर जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास सिर्फ Q2 की वैल्यू है, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज इट्स नॉट Q3, लेट मी चेंज इट, ये Q3 हो गया, इट शुड बी Q2, ठीक है जी। सो इफ आपके पास सिर्फ फाइनल आपका Q2 है और आगे और कुछ भी नहीं है, तो क्या ये सेपरेट है? बिल्कुल सेपरेट है। अगर आपके पास ये खाली आ जाता है तो फिर भी क्या ये सेपरेट है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपके पास आगे नल ट्रांजिशंस है, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस है। मींस कि अगर आप Q0 और Q1 पे भी एंड करते हो तो भी एक्सेप्टेबल है, इवन इफ यू आर एंडिंग ओवर हेयर और इफ यू आर एंडिंग ऑन दिस स्टेट, तो भी ये एक्सेप्टेबल है। आप यहाँ पर ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि भाई ये तो फाइनली नहीं है, कैसे एक्सेप्टेबल है। उसकी रीजन ये है क्योंकि आगे नल है,
एप्सिलॉन है, ठीक है, वो खुद ही आपको विदाउट कॉस्ट कहाँ पर ले जाएगा, Q2 स्टेट पर ले जाएगा, ठीक है। सो क्या ये सिस्टम आपका कंप्लीट है, आपको इस सिस्टम को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, तो द आंसर इज़ नो। एक तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि सिस्टम कंप्लीट है, क्योंकि वो हम DFA में जनरल बात करते हैं, तो इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, द आंसर इज़ नो, क्योंकि एप्सिलॉन NFA बेसिकली किसकी एक्सटेंशन है, आपकी NFA की एक्सटेंशन है। और अगर आपको NFA याद हो तो NFA इटसेल्फ हमारा कंप्लीट सिस्टम नहीं था, ठीक है। सो हमारी यहाँ पर दो पॉइंट्स ये हैं कि हमें यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने के लिए सिंबल स्कैन करने की ज़रूरत सिंपली नहीं है। इफ़ आई एम गोइंग टू मूव ऑन द एप्सिलॉन, then I can get different symbols over here as well, like if I was on Q0 and I'm going to get the epsilon, I can get V. If I'm on Q1 and I can get the epsilon, then I can get 3, ठीक है, C सॉरी सही। तो अगर आपकी एंडिंग जो है आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ ए है, एंडिंग ही आपकी ए पर हो रही है, तो क्या ये एक्सेप्टेड है? जी बिल्कुल एक्सेप्टेड है। इसके लिए आपको इसको फाइनल का करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी ये जो स्टेट डायग्राम है वो आपको एप्सिलॉन ही फाइनल तक लेकर जा रही है, तो यू हैव डन नथिंग बट यू आर गेटिंग ऑन दी फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर आपके पास बेनिफिट आ रहा है, और सिस्टम अगेन जो दूसरी चीज़ है उसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द सेम थिंग इन द बेसिक एक्सप्रेशन, तो हमने एक्सप्रेशन सीखी नहीं है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस अबव कि एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से होगी, ऐसी होगी। A स्टैरिक, B स्टैरिक और C स्टैरिक के ये क्या है, ये बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस तरीके से हम सिंबल्स को यूज़ करते हुए जो है अपनी एक्सप्रेशंस लिखते हैं। और एक चीज़ का याद रखिए कि हम ENFE कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो डायरेक्ट कन्वर्जन होती है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन होती है, आपकी ENFA होती है, एप्सिलॉन NFA होती है, ठीक है। और बाद में आप उसको मिनिमाइज करते हो या फिर कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, जाते जाते आप अपने MDFA में कन्वर्ट करते हो या वहां तक आ सकते हो, ठीक है। सो अगेन दैट्स वाई हमारी एप्सिलॉन NFA सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी रेगुलर एक्सप्रेशन तो उसका जो डायरेक्ट कन्वर्जन है वो आपका एप्सिलॉन NFA ही है। एप्सिलॉन किस तरीके से है, इफ यू आर गोइंग टू गेट दैट एप्सिलॉन साइन इन योर स्टेट डायग्राम, इट मींस दैट इज देन NFA बट विद द E साइन, यानी कि एप्सिलॉन साइन, ठीक हो गया। एंड देन इसके अंदर हमने क्या बात की कि वी आर गोइंग टू गेट द नल ट्रांजिशंस ओवर है, यानी कि ये एप्सिलॉन, एंड इफ यू आर गोइंग टू इस पे मूव करने के लिए आपको किसी कॉस्ट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टारगेट है वो क्या है, इसका अच्छा एक चीज़ मैंने आपको अभी पुराने से रैंडम मूव करूँ कि फॉर एग्जांपल ओवर हेयर हमें तो मिल रहा है ना कि Q0 पे अगर एप्सिलॉन आ जाता है या कहीं मूव नहीं करता तो हम स्टिल Q1 पे जा रहे हैं, Q1 पे हमें एप्सिलॉन मिल जाता है, तो Q2 पे लाइक प्रीवियस स्टेट डायग्राम पे अगर मेरे पास नहीं भी कोई एप्सिलॉन साइन था तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि एवरी स्टेट ऑन एप्सिलॉन गोज टू इटसेल्फ, कि अगर ऐसी स्टेट जिस पे आपने एप्सिलॉन मेंशन नहीं किया हुआ तो उसके अंदर वो क्या करती है, वो अपनी स्टेट पर खुद ब खुद मूव कर सकती है, अपनी यानी कि अपनी स्टेट पर ही रहती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि भाई इफ आई एम ऑन Q0 और कुछ नहीं आया तो इसका मतलब कि मैंने कहाँ जाना है, कहीं मूव तो नहीं करना, मैं अपनी जगह पर ही बैठी हूँ, तो वो ये मतलब है इस बात का, ठीक है। सो अभी हम आगे कन्वर्जन पे जाने से पहले डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस। ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन जो आपको ये मिलेगी उस पे हम लोगों ने एक जर्नल अपने लिए कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं कि when we are going to convert the NFA जो कि विद एप्सिलॉन है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है NFA विद एप्सिलॉन तो इसका मतलब ये हम ENFA की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उसकी अगर हमने डायरेक्ट कन्वर्जन करनी हो DFA में तो ये कैसे करेंगे, लेकिन राइट नाउ हम सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं, इस हेडिंग पे हमारा अभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो आपके क्या होता है, सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, वेयर फॉर सम केसेस व्हेन अ स्पेसिफिक इनपुट इज गिवन टू द करंट स्टेट, तो आपकी मशीन जो है वो मल्टीपल स्टेट्स पे यानी कि मोर देन वन स्टेट पे मूव कर सकती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस इफ यू आर ऑन दिस स्टेट देन इट माइट बी पॉसिबल कि ऑन गेटिंग ए यू आर गोइंग टू दिस स्टेट एज वेल, ऑन गेटिंग ए यू आर गोइंग टू दिस स्टेट एज वेल, तो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक है। सो जो आपका एप्सिलॉन ENFA है उसके अंदर आपका जो है वो पर्टिकुलर ये वाला साइन भी जो है वो क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है,
ठीक है ना, मीन्स कि आपका यहाँ पर जो है नल मूव, यानी कि आपके पास ये एफ ए आपके पास नल ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड कर देती है। नल ट्रांजेक्शन इंक्लूड होने की वजह से हम उस पर्टिकुलर एनएफए को क्या कह देते हैं, एप्सिलॉन एनएफए कह देते हैं। ठीक है जी। सो अगर हम देखें तो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाना है ओवर हेयर, हमारा एप्सिलॉन एनएफए पे भी जो है वो यही 5 स्टेट्स वाला टपल्स, 5 टपल्स वाला जो है वो ये रहेगा, जिसमें क्यू का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। मेरे पास जो ये सिंबल है वो क्या है, इनपुट सिंबल है। ठीक है, क्यू नॉट मेरी क्या रहेगी, इनिशियल स्टेट ही रहेगी। जो एप्सिलॉन एनएफए में हमने सीखना है वो ये दो चीजें हमने सीखनी है। ठीक है, रिमेंबर लास्ट टाइम हमने सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन की बात की थी। जब हम एप्सिलॉन एनएफए की बात करेंगे तो इट मीन्स कि हम उसके अंदर क्या इंक्लूड करें, ई मूव यूज इंक्लूड करें। ठीक है, सो इफ एनी एफ if that is going to contain this epsilon transaction या epsilon move, तो उस particular finite automata को हम still NFA कहेंगे but with ई मूव, के ये एप्सिलॉन मूव भी एक्सेप्ट करता है और ओवरऑल हम उसको क्या कह देते हैं, एप्सिलॉन एनएफए का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रही हूँ, दैट इज एप्सिलॉन क्लोयर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, परेशान नहीं होना, सिंपल सी चीज है। एप्सिलॉन क्लोयर जो है वो क्या कहते हैं, फॉर अ गिवन स्टेट ए मींस अ सेट ऑफ स्टेट्स व्हिच कैन बी रीच फ्रॉम द स्टेट ए। ठीक है ना, सिर्फ नल मूव को लेते हुए, इफ यू आर ऑन दिस स्टेट एंड यू आर गेटिंग नल, ठीक है, सिर्फ नल मूव को लेते हुए आप इस स्टेट से कहाँ कहाँ जो है वो मूव कर सकते हो, कहाँ कहाँ तक आपकी पहुंच है, सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेट को इंक्लूड करते हुए, तो वो आपने यहाँ पर क्या बताना होता है, ई क्लोयर में बताना होता है, एप्सिलॉन क्लोयर में बताना होता है। ये सबसे बेहतर कहाँ पे डिस्क्राइब होगा, जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। अच्छा जी, सो यहाँ पे मैं जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताना है वो यही है कि हमने क्या सीखना है, हमने यहाँ पे फाइनल स्टेट और ट्रांजिशन फंक्शन को सीखना है। ठीक है जी, तो सबसे बेहतरीन काम ये है कि हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे मूव कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम एनएफए विद ई मूव्स यानी कि एप्सिलॉन मूव्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन मूव्स पे मैंने यहाँ पर एक जर्नल डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, दैट इज के ई क्लोयर ऑफ अ स्टेट का क्या मतलब है, कि it is a set of reachable states from a given state with a epsilon transition, यानी कि ये transitions। ठीक है जी, ये वाली epsilon transitions। अच्छा, let's suppose I am on q, q naught। ठीक है जी, if I am on q naught and मैं एक ग्राफ प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर।